हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने 40 तक एमसीक्यू क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। होप कि आपको पूरी तरह से लर्न हो गया होगा। तो बच्चों, आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे इसी क्रम में, और आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। हम आज बात करेंगे बच्चों आगे क्रम में क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 आप देख पा रहे हैं, लिखा है अ वीक हैज़ डॉट 1 आवर एट द स्टेशन। अ वीक हैज़ स्पेंड मतलब क्या होता है, बिताना या खर्च करना। दैट मीन्स स्पेंड का फॉर्म पूछा है माय डियर स्टूडेंट। इसका मतलब हो जाएगा हैज़ के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होता है स्पेंड का बच्चों, वो क्या होता है, स्पेंट होता है। क्या होता है, स्पेंट होता है। इसी के साथ बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है 42, क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों कि चूज द थिंग्स वाइजली। थिंग्स माने वस्तुओं को, वाइजली माने बुद्धिमानी पूर्वक चुनो। दैट मीन्स आपका सेंटेंस जो है बच्चों, वो बिलोंग कर रहा है इम्परेटिव सेंटेंस से। अब माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जब सेंटेंस आपका इम्परेटिव होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही टेक करता है, क्योंकि इम्परेटिव की स्टार्टिंग ही अधिकतम या तो मेन वर्ब से होगी, या तो आपका डोंट से होगा, या तो लेट से होगा। और जो मेन वर्ब यूज होगा वो किस फॉर्म में होगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन है बच्चों 43 दिया हुआ है कि ही डॉट करके दिया, ही डॉट चूज़ द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या दिया है कि ही चूज़ द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। दैट मीन्स लास्ट ईयर क्या है, पास्ट इंडिफिनिट को दिखा रहा है माय डियर स्टूडेंट। ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट को दिखा रहा है, जिससे हमको पता चलता है कि चूज का सेकेंड फॉर्म लगेगा चोज। कुछ बच्चों का मानना, कुछ एक्सपर्ट का मानना बच्चों, वो लोग चूजन लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म में भी चूजन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे चलते बच्चों इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 44 यू मस्ट डॉट टेक, ये ब्रैकेट में दिया हुआ बच्चों, द डॉग आउट। आपको कुत्ते को बाहर ले जाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मॉडल होता है वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक करता है। क्या करता है, मेन वर्ब का बच्चों फर्स्ट फॉर्म टेक करता है। और यहाँ जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, टेक है। हाँ, जब पैसिव वॉइस में होगा डियर स्टूडेंट, तो मॉडल अपने साथ बी लेगा, तब हम लोग जब बी लेगा तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट सेंटेंस एक्टिव फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका मॉडल के साथ क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते बच्चों, अगला क्वेश्चन, ही शुड नॉट डॉट एलाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बच्चों। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी सेकंड पहले बताया कि जो मॉडल होता है अपने साथ क्या करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक करता है। तो टेल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, टेल। टेल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी क्रम में बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या करें बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम आपके जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा पहचान बनने वाला है। आप बहुत ईमानदारी और बहुत लगन के साथ पढ़ाई करिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा। और आपके 40-50 साल की ज़िंदगी में ये जो आपके बचे हुए 4 महीने ना, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर देगा माय डियर स्टूडेंट। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। 46 क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, ही डॉट, क्वेश्चन नंबर है ही डॉट लॉस का फॉर्म बनना माय डियर स्टूडेंट। हिज बुक यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, इन द स्कूल माने स्कूल में उसने अपनी किताब क्या किया माय डियर स्टूडेंट, खो दिया। जब खो दिया तो पास्ट इंडेफिनिट निकल के आया। और लॉस का सेकंड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, लॉस्ट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। लिखा है मरकरी डॉट द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया डियर स्टूडेंट। दिया है मरकरी मतलब बुध ग्रह, ये सूर्य का, ये रियल है, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है डियर स्टूडेंट, मरकरी है। तो मरकरी एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, तो हम लोग सिंगुलर के साथ क्या लगाते बच्चों, इस। और ये क्या है, ये प्रेजेंट है, आप वाज नहीं लगा सकते डियर स्टूडेंट, क्योंकि था नहीं, है। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। लिखा ईशान राइज का फॉर्म बना बच्चों। ईशान राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ईशान सुबह में जल्दी, एवरीडे माने प्रत्येक दिन, राइज माने उठना। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ये इसकी हैबिट बता रहा है। एवरीडे है ना, एवरी मोमेंट है, डेली है ना, ऑलवेज है। ये कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रेज होते हैं जो क्या करते हैं, हैबिट बताते हैं। तो ये उसकी आदत बता रहा है डियर स्टूडेंट। और अधिकतम जो
हैबिट होती है डियर स्टूडेंट वो किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉलो होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ईशान राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे माय डियर स्टूडेंट। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते डियर स्टूडेंट। लिखा है मेडिटेशन, मनन करना डियर स्टूडेंट। मेडिटेशन हेल्प्स माने मदद करता है, ऑल इन कंसंट्रेटिंग, इसका मतलब बच्चों मेडिटेशन करना, मनन करना। द स्टूडेंट हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिज सब्जेक्ट, जो बच्चे हमेशा अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, अपने प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, अच्छी से पढ़ाई करने का प्लान करते हैं, उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है बच्चों। तो मेडिटेशन एक सिंगुलर वर्ड है बेटा, तो ये क्या करेगा आपका, हेल्प्स फॉलो करेगा। तो ये आपका सिंपल एक वचन के साथ क्या रहेगा, यस यस प्रेजेंट डिफिनिट फॉलो करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। रीता डॉट एट रूफ एवरी डे इन द मॉर्निंग। फिर आ गया डियर स्टूडेंट एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर दिन सुबह में रीता वॉक करती है, एट रूफ माने छत पर। तो डियर स्टूडेंट सी रीता जो है, रीता क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, वॉक्स लगेगा। क्या लगेगा, वॉक्स। वॉल्क नहीं होता बच्चों, वॉक्स होता है, एल साइलेंट होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। ही हैज़ लाइज, नाउ लाइज का फॉर्म बना डियर स्टूडेंट, ले लिखा है, लाइज लिखा है, लेड लिखा है, नॉन ऑफ दीज लिखा है। डियर स्टूडेंट वैसे तो लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लेन होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ क्या दिया आपका, लाइड, अर्थात आपका लाइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ कि आपका ही हैज़ तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आंसर नंबर सी, लेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी क्रम में बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है, यू शुड नॉट टेल ए लाई, यू नो ऑलरेडी लाई, ये यू शुड नॉट टेल ए लाई, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन हो चुका बच्चों, लाई ही आएगा, लाई इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर आ गया बच्चों अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ही लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट, रात को, एट नाइट मतलब हर रात को, अर्ली माने जल्दी ही, बेड माने बेड पर, वह ही लाइज माने लेट जाता है। डियर स्टूडेंट ये भी उसकी क्या कर रहा है, हैबिट बता रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53। करेक्ट आंसर इज ए, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए। तो हम लोग देख पा रहे हैं ए दिया हुआ डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। द क्लॉथ्स आर हैंग हंग हंग, हम देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब हैंग का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, हैंग होता है, हंग होता है या हैंगेड होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, हैंग होता है या हैंग होता है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर करिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ आप देख पा रहे हैं हैंग, हैंगेड, अधिकतम स्टूडेंट क्या करेंगे हैंगेड, लेकिन नो बच्चों यहाँ जो करेक्ट आंसर हो क्या होता है, हंग होता है। हैंग, हैंग, हंग, ये थर्ड फॉर्म चलता है डियर स्टूडेंट। द क्लोथ्स आर हंग इन द बालकनी, ये पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंस जा रहा है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। हम लोग देख पा रहे हैं खुदीराम बोस वाज, क्वेश्चन दिया है खुदीराम बोस वाज डॉट टू डेथ। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया हंग आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, हंग आएगा, हंग। डियर स्टूडेंट ये जो हंग दिया है ना, हंग इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना हुआ है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। आपकी किताबों में हैंगेड दिया होगा डियर स्टूडेंट, हैंगेड दिया होगा, लेकिन ये गलत है डियर स्टूडेंट। अगला चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 56 देख पा रहे हैं, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से कभी कुछ मत छुपाओ, ये एक एडवाइजियल है और ये इम्परेटिव फॉलो करा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड, अर्थात डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है 57, ही हैज़ डॉट, स्प्रेड का फॉर्म भरना बच्चों, द परफ्यूम इन द रूम, उसने कमरे में परफ्यूम को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। डियर स्टूडेंट ये हैज़ के साथ मेनू का जो थर्ड फॉर्म आता है स्प्रेड ही आता है, क्योंकि स्प्रेड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तीनों क्या होता है, स्प्रेड ही होता है। तो डियर स्टूडेंट आपका थर्ड फॉर्म क्या फॉलो करेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। लिखा है कि द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्पेंड, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी माय डियर स्टूडेंट दैट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ स्प्रेड इज स्प्रेड, अर्थात पहला दूसरा तीसरा जितना भी फॉर्म होता है स्प्रेड का क्या होता है, आपका स्प्रेड ही होता है। केवल आपको सिंगुलर इंडेफिनिट में जो बदलना है वही बदला जाता है, एस लगा के डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग। 59 क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन, साइन का जो पास्ट टेंस होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइन सोन सोन होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, साइन नहीं होता, साइंड नहीं होता, सैनेड नहीं होता,
इसका जो आपका पास्ट फॉर्म होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, सोन। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोन ही होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ साइन। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि बच्चों अभी मैंने बताया, पास्ट पार्टिसिपल ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है बच्चों। पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब थर्ड के हिसाब से यूज होता है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है डियर स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ जो पार्टिसिपल हो क्या हो जाएगा, साइन, सोन, सोन, दैट मीन्स सोन। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने में। लिखा द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सेक। सेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप। सेक, सोक, सूक, सेकेंड। वैसे तो आप इस वर्ड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक पोएम है आपका, पहला पोएम कौन सा डियर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पहले पोएम है, अर्थात सेकेंड फॉर्म जो होगा पास्ट फॉर्म होगा क्या होगा, सूक। सेक, सूक, सेकेंड। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। लिखा है 62 नंबर क्वेश्चन, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द सेक। ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता ना बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, अर्थात माय डियर स्टूडेंट सेकेंड। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर 62 क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है कि 62 हो गया बच्चों। 63, आई हैव टू सीक का फॉर्म भरना माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ, बिल्कुल आसान आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कभी इन्फिनेटिव टू यूज होगा, कहीं भी जब इन्फिनेटिव टू लगा होगा तो उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म फॉलो करेगा डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीक। हाँ, अगर टू के साथ बी फॉलो करेगा, पैसिव में जाएगा, तब थर्ड फॉर्म टेक कर सकता है डियर स्टूडेंट। इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आपको जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं हम लोग। लिखा सी वॉज डॉट डांस एट दैट टाइम। सी माने वह, वाज माने थी, एट दैट टाइम माने उस समय। वह उस समय क्या कर रही थी डियर स्टूडेंट, डांसिंग कर रही थी। क्या कर रही थी, डांसिंग कर रही थी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर सकते हैं। लिखा है दे डॉट लिव इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर आफ्टर सीइंग द 5। डियर स्टूडेंट्स, सिंस 5 देखने के बाद अधिकतम ये उम्मीद हो जाती है कि सेंटेंस क्या फॉलो कर रहा होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट कह रहा है कि दे लिव, आर लिविंग हो नहीं सकता डियर स्टूडेंट, वेयर लिविंग हो नहीं सकता डियर स्टूडेंट, हैव बीन हो सकता है, हैज़ बीन हो सकता है। हैज़ बीन सिंगुलर वर्ब है और आपका सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, दे, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट डी, हैव बीन लिविंग। माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को फेस करके देखिएगा, बैक करके एक बार दो बार प्रयास करिएगा कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपके मिस ना होने पाए डियर स्टूडेंट। सब के सब अच्छे से याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन पेपर में जब आपको क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल देखते ही तुरंत आंसर करेक्ट कर देना डियर स्टूडेंट। अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाइए। अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करिए। उनके पसीने के बहाए गए जो पैसे हैं डियर स्टूडेंट, उसका वास्तव में एक चमकता हुआ रिजल्ट लेके आइए। ये आप सबके लिए मेरा ब्लेस है। मैं डी के सर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अगले वीडियो के लिए डियर स्टूडेंट आप इंतज़ार करिए। मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ और जहाँ तक हो सके इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।